जय श्री राधे कृष्णा। हमारे कान्हा जी के परिवार में आप सबका बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बिहारी जी की एक और लीला के साथ आए हैं। बड़ी अद्भुत और बड़ी भावपूर्ण है। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, बस कुछ महीने 2-3 महीने पुरानी बात है। किस प्रकार हमारे बिहारी जी भक्तों के मन के भाव को समझ जाते हैं और साक्षात होकर उनको उनके भावपूर्ण होने का एहसास दिलाते हैं। तो एक परिवार है जो अभी वृंदावन जा रहा था। 2-3 महीने पहले की बात है। सर्दियाँ चल रही थी। सर्दियों में बिहारी जी के मंदिर का समय चेंज हो जाता है। 8:15 बजे तक आरती हो जाती है और मंदिर बंद हो जाता है विश्राम के लिए। गर्मियों में 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। अब बिहारी जी के मंदिर दर्शन जिस दिन जाना था, उन्होंने उस परिवार ने पहले श्री गिरिराज जी जाना था। गिरिराज जी की परिक्रमा करनी थी। सुबह जाके गिरिराज जी की परिक्रमा करी पैदल, तो बहुत समय लग गया और शाम हो गई। सर्दियों के दिन थे, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। वो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करके वृंदावन की ओर जा रहे थे। किसी होटल का भी अरेंजमेंट नहीं था। रास्ते से जगह जगह फ़ोन कर रहे थे कि कहाँ ठहरेंगे, उतरेंगे, सामान रखेंगे तो बिहारी जी के दर्शन को जाएंगे। तो 3 फैमिलीज़ इकट्ठी थी। उनमें से किसी एक ने कह दिया 3 दिन हमने वृंदावन रुकना है, कोई बात नहीं, अगर आज बिहारी जी के दर्शन के लिए लेट हो गए तो कल सुबह चले जाएंगे। पर एक लड़की थी जो मन में बड़ा भाव लेके जा रही थी कि बिहारी जी के दर्शन तो आज करने ही करने हैं। जब उसने ये बात सुनी कि आज नहीं जाएंगे, कल सुबह जाएंगे, तो उसको बहुत बुरा लगा और उसने अपनी मम्मी को बोला कि नहीं, हम तो आज ही दर्शन करेंगे। उसकी मम्मी ने भी उसको बोला कि बच्चा लेट हो गया तो कैसे, मंदिर तो सर्दियां हैं, जल्दी बंद हो जाता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम जाएं। तो वो बिहारी जी के लिए भोग लेके गए हुए थे और उस लड़की का मन था कि ये भोग हम आज ही अर्पण करें, क्योंकि हम आज के दिन के हिसाब से ही भोग लेके आए हैं। रास्ते से बात कर ली उन्होंने, कहाँ रुकना है। बात करते करते वो लोग वहाँ पहुँच गए। सामान रखा। उस लड़की को बहुत जल्दी थी, कुछ नहीं करना, जैसे है बस सामान फेंको बाहर और फटाफट से जो प्रसाद हम उनके लिए लेके आए हैं उस भोग को उठाओ और भागो बिहारी जी के मंदिर के लिए। उनका कमरा बिहारी जी के मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। कोई रिक्शा ऑटो की ज़रूरत नहीं थी। वो लड़की, उसकी मदर, उसका ब्रदर, 3 लोग थे। वो सारे बाकी रिश्तेदारों को छोड़कर सबसे आगे आगे तेज़ तेज़ भाग भाग के चलने लग गए। तब तक 8:15 से भी ज़्यादा हो चुके थे। हमें रास्ते में नहीं पता था कि मंदिर 8:15 बजे बंद हो जाता है। किसी से पूछा कि मंदिर का रास्ता पूछा, क्योंकि इतना श्योर नहीं थे कि कौन सी गली में है। रास्ता पूछ के मंदिर तक पहुँचे, तब तक 8:31 हो चुके थे। देखा तो मंदिर खुला हुआ था। भाग के मंदिर के अंदर गए, फटाफट बिहारी जी की सीढ़ियाँ चढ़े। बहुत रश था, बहुत रश था, क्योंकि अभी आरती होनी थी। वो लोग फटाफट आरती होने से पहले वहाँ पे सबसे ऊपर रेलिंग के पास जाके खड़े हो गए। वो लड़की किसी तरह धक्का धुक्का मार के सबसे आगे रेलिंग पे चढ़ गई और पहुँच गई। मम्मी उसकी पीछे रह गई, भाई उसका पीछे रह गया। बाद में उसने मम्मी को भी खींच के आगे कर लिया। बिहारी जी को भोग का थाल अर्पण किया गया। बड़े सुंदर तरीके से पुजारी जी ने बिहारी जी को भोग लगाया, पर्दा कर दिया। बिहारी जी ने भोग ग्रहण किया। उसके बाद आरती हुई। 8:30 गेट पे हो चुके थे। वैसे मंदिर 8:15 बंद होता था, लेकिन इस बात की उन लोगों को तब तक कोई होश नहीं थी कि क्या टाइम है और क्या। उनको सिर्फ ये था, हम मंदिर पहुंच गए, हमें दर्शन हो गए। टाइम से क्या करना था, मतलब तो बिहारी जी से था। बिहारी जी की आरती हुई, बिहारी जी के दर्शन। उस दिन ऐसे दर्शन हुए कि बस थोड़ा सा हाथ लंबा हो तो बिहारी जी को छू लें, इतनी पास खड़े थे, इतनी पास खड़े थे कि कुछ कहने की हद नहीं। दर्शन करे, आरती करी और मंदिर बंद होने का समय हो गया। वो लोग जैसे ही दर्शन करके बाहर निकले तो जो वो लड़की थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। अब उसकी मम्मी, भाई, बाकी रिश्तेदार भी आ ही चुके थे। बड़े हैरान कि क्यों रो रही है। अब उसकी मम्मी बार बार बोले। उसकी मम्मी को पता था कि ये आ जाता है यहाँ के इसको भाव, लेकिन वो थोड़ी देर में चुप हो जाती है, कुछ आंसू आते हैं और चुप हो जाती है। लेकिन आज तो वो कहे कि मैंने चुप ही नहीं होना।
मंदिर के बाहर तक आ गए। मंदिर के बाहर भी वो रोई जा रही है, लेकिन उससे कुछ बोला नहीं जा रहा। उससे कुछ नहीं बोला जा रहा कि क्यों रो पा, क्यों इतना भाव, क्यों ऐसा क्या हो गया कि वो इतना ज़्यादा रो रही है। 10-15 मिनट निकल गए, उससे नहीं बोला गया। उसके बाद उसने अपना फ़ोन खोला और अपनी मम्मी को दिखाया। उसके फ़ोन में लिखा था टाइम 7:30 बजे, येलो एंड ग्रीन ये लिखा था, पीला और हरा। उसकी मम्मी को कुछ समझ नहीं आया। उसने बोला, बच्चा ये क्या लिखा है, कुछ बता तो सही। उसने हिम्मत करी, अपने आंसू पोंछे और अपनी मम्मी को बोला कि मुझे 7:30 बजे ही, जब आप लोग ये बोल रहे थे ना कि हो सकता है कि हम बिहारी जी के मंदिर ना जाएं, हम कल सुबह जाएं, लेकिन क्योंकि मुझे तो दर्शन आज ही करने थे, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि आपने कैसे बोल दिया हम आज ना जाके कल जाएंगे। मुझे नहीं पता, मुझे 7:30 बजे बिहारी जी के इतने सुंदर दर्शन हुए, इतने पास से दर्शन हुए कि बस वो सिर्फ मेरे सामने खड़े हुए हैं। और मुझे जो दर्शन हुए वो पीली और हरी पोशाक में हुए। और मम्मी वही पोशाक, वही बॉर्डर, वही किनारी, वही श्रृंगार बिहारी जी ने अभी किया हुआ है। बस ये बताना और उसका रोना, उसका सोच, सच्ची में ये सोच के, ये सुन के, ये देख के एकदम मन रोमांचित हो जाता है कि कैसे बिहारी जी ने उसका भाव पढ़ के उसको कार में ही दर्शन देना। अलग बात है कि उसको दर्शन हो गए या उसने मन की आंखों से देख लिया, लेकिन उस कलर की पोशाक में, उस कलर के बॉर्डर में, उसी श्रृंगार में दर्शन दिए, इसका मतलब साक्षात बिहारी जी ने उसको पहले ही दर्शन दे दिए। ऐसी कृपा करते हैं अपने भक्तों पे हमारे बिहारी जी। ऐसी अद्भुत कृपा की उन्होंने कि उस बच्ची का रोम रोम रोमांचित हो गया, उसके घर वाले बहुत खुश हुए। ऐसा आनंद आज से पहले शायद उनको कभी नहीं हुआ था। तो बिहारी जी सिर्फ़ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। बस उनके लिए केवल और केवल भाव बना के रखो, वो अपने होने का साक्षात प्रमाण देते रहते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।